हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल सीजन 1 का एपिसोड नंबर 41 से 45 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना, साथ ही साथ हाइप भी कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं एर्जा जो होती है वो मर जाती है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं। और ऐसा जो होती है वो आत्मा बन के यहाँ पर देख रही होती है और यहाँ पर मास्टर मकाओ जो होते हैं वो यहाँ पर एक स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि अब एर्जा हमारे बीच नहीं रही। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं नार्सो आता है और लात वात मारना स्टार्ट कर देता है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और नार्सो को समझा रहे होते हैं कि अब वो जा चुकी है, छोड़ दो। तभी एक लाइट चमकती है, हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और एर्जा ठीक होती है और नार्सो ने उसको बचा लिया होता है। एर्जा इस चीज को देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर उसको याद आता है कि किस तरीके से नार्सो ने उसे कोपचे में आखिरकार खींच लिया था और उसको बचा लिया था। फिर सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, खुशियां बनाते हैं और फिर काफी दिन बीत चुके होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नार्सो जो होता है वो उस इथिनम को खाने की वजह से बीमार पड़ चुका होता है और वो बेहोश हो चुका होता है, 3-4 दिन से लगातार सो रहा होता है। इधर से हम देखते हैं सब लोग हील कर रहे होते हैं और एर्जा भी जो होती है वो अपने भाई बहनों से मिलने के लिए जाती है, जिसके अंदर उसके जितने भी भाई भाई होते हैं, शो मिलियन, ये सब ये कह रहे होते हैं कि हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर देना। तभी वो कहते हैं कि अरे तुझे माफी की जरूरत क्या है, तुम एक काम करो ना, फेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तो वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, तो कहते हैं कि हाँ, और फिर वो लोग फेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है कि नार्सो वगैरह जो होते हैं वो तो अपना एंजॉय कर ही रहते हैं। तो भी यहाँ पर एर्जा भाग के आती है और कहती है कि अच्छा तूने मेरे भाई बहनों को देखा, तो कहते कि नहीं। तो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भाग के जाती है बीच के पास, तो देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर शो वगैरह और विली वगैरह सब होते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे होते हैं कि हम लोग अब तेरे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते बहन, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो भी वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। तब भी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो कह रही होती कि तुम फेरी गिल्ड के मेंबर हो, तो तुम लोगों का जो फेयरवेल होगा वो फेरी गिल्ड की तरीके से होगा। तो सब लोग कहते हैं कि हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया था, तो कहते कि नहीं, तुमने ज्वाइन किया था। तभी हम लोग देखते हैं नार्सो, एर्जा और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, लूसी वगैरह, सारे के सारे यहाँ पर फायरवर्क्स चलाना स्टार्ट कर देते हैं, धूम धाड़ और मजेदार, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ। यहाँ पर शो तो कुछ ज्यादा ही रोना स्टार्ट कर देता और वो कह रहा होता कि हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बहन, हमें गुड विशेष दे। और सब लोग उन्हें गुड विशेष दे देते हैं। सीन आता है फिर से फेरी गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नया फेरी गिल्ड बन चुका है जो कि पहले से काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि और भी काफी सारे नए मेंबर्स आ चुके हैं जो कि सफर पर गए हुए थे। यहाँ पर दुकानें खुल चुकी हैं, पूल खुल चुका है, यहाँ पर पूल टेबल खुल चुके हैं, सब लोग खेल कूद रहे होते हैं। लेकिन नार्सो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है कि ये किस तरीके से हो गया। यहाँ पर जो मास्टर मकाओ है वो बदले होते हैं कि कैसा लगा, तो कहते कि ये मास्टर ये कैसा है। और अब पता चलता है कि यहाँ पर जो जूली है उसने भी ज्वाइन कर लिया है, तो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तब भी बोला जाता है एक और मेंबर। अब पीछे हम लोग देखते मिलता है गजेल। तो यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। नार्सो जो होता है वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ग्रे भी कह रहा होता है कि हम लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो जो मास्टर मकाओ होते हैं वो एर्जा से कहते हैं कि सब लोगों को शांत कर, मैं विश्वास करता हूँ उस पर, तो तुझे भी करना होगा। तो एर्जा सब लोगों को शांत कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी मेरा जीन कह रही होती है कि चलो परफॉर्मेंस किया जाए। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है मेरा जीन जो होती है वो गाना वाना गाती है और सब लोग काफी ज्यादा झूम रहे होते हैं और मौज मस्ती कर रहे होते हैं। सब लोगों को काफी अच्छा लग रहा होता है। मेरा जैन का गाना खत्म होने के बाद बोला जाता है कि अब आ रहा दूसरा बंदा, और वो होता है गेजल। गेजल कह रहा होता है मैं हूँ जियान, मतलब बहुत अजीब तरीके से गा रहा होता है, लेकिन इसकी आवाज अच्छी होती है, लेकिन सर दर्द वाली होती है। सब लोग उधर फुल लोग हो जाते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है एर्जा का केक गिर जाता है। एर्जा लात मारती है एल्फमैन में, एल्फमैन जाके गिरता है कॉम में। कॉम जो होता है वो मकाओ पर हमला करता है, मकाओ जो होता है वो नार्सो पर हमला करता है, नार्सो जो होता है वो गेजल पर हमला करता है और सारे तुआड़ फाड़ स्टार्ट हो जाती है। और नार्सो को ये मजा आ रहा होता है। इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लेव क्रू जो होता है वो कह रहा होता है गेजल से कि तूने हम लोगों को काफी शर्मिंदा किया था, अब तू नहीं बचेगा। और इधर से वो लोग गेजल के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है गेजल जो होता है वो पिट रहा होता है, वो काउंटर नहीं कर रहा होता, नहीं डॉच कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लक्सेस की भी एंट्री रहती है और लक्सेस कह रहा होता है कि यही गिरा था जिसने मेरे गिल्ड को डिसरिस्पेक्ट किया, ऐसे कमजोरों को तो मैं खत्म कर देता हूँ। द 1000 लाइटिंग देयर, और भाई उसके ऊपर लाइटिंग पर लाइटिंग गिरने लगता है और एक लाइटिंग स्पीयर भी मारता है, जिससे कि गेजल की हालत खराब हो जाती है। सब लोग रोकना स्टार्ट कर देते हैं लक्सेस को। तभी वो कह रहा होता है कि तुम लोग भी कमजोर हो, अगर तुम लोगों ने भी पढ़ने की कोशिश की तो मैं खत्म कर दूंगा। और लीव पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर गेजल आ जाता है और रोक लेता है, लिवाई को बचा लेता है। और फिर वो कह रहा होता है कि चलो मैं चाहता हूँ, तुम्हारा हो गया तो। इधर से लक्ष्य भी कह रहा था कि ये गिल्ड अब मेरा होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लूसी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कह रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मुझे रेंट भी भरना है काफी ज्यादा। और वो आराम से नहवा रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है।
लेकिन हम देखने को मिलता है जब भी नाट्सू वहां पर उसके बेड पर पड़ा होता पहले से, और वो कह रही होती कि तू क्या कर रहा है मेरे, और तभी वो कहती है कि नाट्सू को उठाने के चक्कर में वो नाट्सू का स्कार्फ जो होता है वो खींच लेती है। तभी वो कहती है कि ये स्कार्फ नाट्सू का हमारे पास हमेशा रहता है। तो वो कहता था कि हाँ इसके डैड ने दिया था, ड्रैगन डैड ने। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं कि ये किसी से भी लड़ जाता है, इसके लिए लक्सस से भी एक बार पिट चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो वो सोच रही होती है कि लक्सस कितना खतरनाक बंदा होगा। तो वो बात कर ही रहे होते, तभी वो कह रहे होते कि अच्छा अब तुम लोग यहाँ से निकलो। तभी वो कहते कि अरे मैं तेरे को तो यहाँ पर फेरी पीरियड के लिए बोलने के लिए आया था। तो वो कहते क्या मतलब है, और उसमें 5 लाख रुपयों का इनाम होता है, और इसका 70,000 का रेंट है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 7-8 दिन महीनों का। तो हैप्पी कहता है तू भी यहाँ पर ले ले और जीत जा। तो भी वो कहती है अच्छा। तो मीरा जीन, तो वो कहती मीरा जीन भी है, तो हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी तो अभी अडल ही हूँ, तो मेरा भी हो जाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं एक डार्क गिल्ड जिसके अंदर 3 बंदों की एंट्री होती है, और यहाँ पर वो सामने वाले गिल्ड जो होता है वो कह रहा होता है तुम हमारी गिल्ड में कैसे घुसे। तभी हम लोग देखने को मिलता है कि जो ये 3 बंदे घुसे ये आते ही हमला करना स्टार्ट कर देते हैं बिना देखे। एक बंदा होता है जिसने लोहे का मास्क पहना हुआ था, एक खूबसूरत सी लड़की होती है, एक खूबसूरत सा लड़का होता है। तीनों के तीनों मिलकर तबाही मचा रहे होते हैं, और हमें देखने मिलता है कि 60 से 70 बंदों को डिफीट कर दिया होता है इन 3 बंदों ने। तभी एक बंदा बोलता है ये तो थंडर लीग है, और हमें पता चलता है ये लोग भी फेरी टेल से हैं। तभी लेक्सस कहता है कि ओह मेरी लीग वापस आ गई, अब आएगा ना मजा। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मीरा जेन जो होती है वो मदद कर रही होती है मास्टर मकाओ को फेस्टिवल के लिए। तो भी वो बोल रहा होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन लक्सस पता नहीं आएगा कि नहीं। और फिर वो याद करने लगता है कि लक्सस को किस तरीके से इस परेड का हमेशा से इंतजार रहता था, और वो अपने कंधों पर बिठा के इस परेड को दिखाता था। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जितने भी हमारे लोग होते हैं सब लोग आ रहे होते हैं, और यहाँ पर एक और मेंबर आया होता है वॉरेन, जो कि टेलीपैथी का इस्तेमाल करके बात कर सकता है किसी से भी और दिमाग को पढ़ सकता है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है काफी समय बाद आए। तभी लूसी वगैरह जूली वगैरह इनमें कंपटीशन होना स्टार्ट कर देता है, और अब बोल रहे होते हैं कि हम लोग भी खेलेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर कंपटीशन में आ चुके होते हैं जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है सबसे पहले आती है काने, और वो आते ही अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और वो आ जाती है वन पीस के अंदर, जिसके अंदर सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दूसरी मेंबर होती है जूलिया, जो कि आते ही स्विमिंग सूट में आ जाते हैं सब लोग। फिर आते हैं मेरा जेन जो होती है वो नॉर्मल बनती है और वो अजीब अजीब एक्टिंग करती है। फिर उसके बाद बुलाया जाता है एर्जा को। एर्जा जो होती है वो आते ही मेड कपड़ों में आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। फिर लीवे जो नॉर्मल कपड़ों में आती है। फिर हम लोग बिक्सका को देखते हैं जो कि स्विम सूट में आए होते हैं। फिर बुलाया जाता है लूसी को। लूसी जो होती है वो आते ही नॉर्मल कपड़ों में। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हो जाती है जो है एवरग्रीन थंडर लीग से। सब लोग कह रहे होते हैं कि ओए तू लूसी उसकी आंख में मत देखना। तब तक लूसी जो होती है वो देख चुकी होती है, और लूसी जो होती है वो पत्थर की बन जाती है। तभी यहाँ पर जो मकाओ होता है वो कह रहा होता है कि एवरग्रीन तू यहाँ क्यों आई है। तब तक यहाँ पर लक्सेस भी आ जाता है, और देखने के लिए मिलता है कि साथ के और भी मेंबर आ चुके होते हैं, और तीनों बंदों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है। एक है फ्रेड, एक है बिक्सलो, और एवरग्रीन ये थंडर लीग से है। तभी जो लक्सेस होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। तभी नार्सू जो होता है वो कह रहा था कि अरे ड्रेसिंग कंपटीशन तो काफी हो गया, अब आएगा ना फाइटिंग कंपटीशन, अब आएगा मजा। और इधर से नार्सू जो होता है वो लड़ने के लिए जाता है, लेकिन लक्सस जो होता है वो एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। वैसे भी अभी ठीक नहीं हुआ था नार्सू। तभी मास्टर मकाओ जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और कह रहे होते कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, हमेशा खेल को खराब करते हो तुम लोग। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, तभी वहां पर लाइटिंग गिरती है, और यहाँ पर पता चलता है कि सारी लड़कियों को इन लोगों ने मूर्तियां बना दिया है एवरग्रीन की मदद से, और बोला जाता है कि तुम्हें एक अब फेरी टूर्नामेंट खेलना होगा अगर इनको बचाना है। तो जितने भी लोग होते हैं वो फेरी टूर्नामेंट के लिए निकल चुके होते हैं, जिसके अंदर मास्टर मकाओ भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेल लगा दिया गया है फ्रेड की तरफ से कि मास्टर मकाओ यहाँ से ना निकल पाए। मतलब उसमें जो 70 साल की उम्र के हैं वो। तो ग्रे जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो मास्टर, मैं इन सब लोगों को संभाल लूंगा। और इधर से सब लोग अब लड़कियां पत्थर की बन चुकी होती हैं। रेटस जो होता है वो यहीं पे होता है, वो कह रहा होता है कि मास्टर मुझे क्या करना है। तो मास्टर कहता है अबे जाके लड़ाई करना और क्या करना है। तब तक नाट्सू भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। तभी वो कहते हैं नाट्सू जा हरा दे सबको। तब तक नाट्सू भी जाने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि नाट्सू भी बाहर नहीं जा पा रहा होता। तो सब लोग छोड़ रहे थे कि ये भी 70 साल का है क्या। उधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तब ही जेट, डोरी और एल्जैक जो होते हैं वो एक साथ एवरग्रीन और इन सब लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे एक स्पेल कास्ट हो जाता है जिसके अंदर लिखा आता है कि तुम्हें एक दूसरे से फाइट करना होगा, जो जीतेगा वो फाइट करेगा मेरे से। तो अब इन लोगों के पास कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्पेल को बिना कंप्लीट किए तोड़ा नहीं जा सकता। तो जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से। इधर से नाट्सू जा नहीं पा रहा होता बाहर, और हमारे लोगों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सो होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एल्जैक होता है वो जेट और डोरी को हरा देता है, और जितने भी बाहर के नॉर्मल लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि फेरी गिल्ड के मेंबर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मैप जो होता है वो विजिटर पर हमला कर देता है, और विजिटर और इन दोनों के बीच में भी फाइट होने स्टार्ट हो चुकी है।
इधर से डैरेन जो होता है वो फाइट कर रहा होता है मैक्स से, और मैक्स और इन दोनों के बीच में बराबर की टक्कर हो रही होती है। दूसरी तरफ वबाबा और मक्काओ के बीच में भी फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और भी हमारी जितने भी लेडीज हैं उन सब के बीच में भी फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। सारे गिल्ड मेंबर्स जो होते हैं वो आपस से टकराने स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ जीत रहे हैं कुछ हार रहे हैं, कोई एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से ही मार रहा है। नार्सू जो होता है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नार्सू बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा होता। इधर से मकाओ भी कह रहा होता कि अब हमें क्या करना होगा, हमें यहीं रह के इन लड़कियों की रखवाली करनी होगी, लेकिन नार्सो को तो फाइट करनी है, उसे तो लक्सेस को हराना किसी भी तरीके से। तभी सीन आता है मकाओ और वराब की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इधर से जो मास्टर होता है वो रेडर्स को लड़ाई के लिए नहीं, रेडर्स को हेल्प के लिए बाहर बुलाने गए थे, लेकिन तभी वहां पे फेड आ जाता और कहता है कि इस शहर से बाहर कोई नहीं जा पाएगा और तूने रूल तोड़ा है तो अब तू मरेगा। इधर से हम लोग देखते हैं जो ग्रे होता है वो ढूंढ रहा होता है सबको, लेकिन उसे बिग स्लो मिल जाता है, और दूसरी तरफ एवरग्रीन को मिल जाती है एल्फमैन। दोनों और चारों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर जो ग्रीन एवर कह रही होती है कि तू देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होता है तो काफी ज्यादा बदसूरत लगता है। फेरी कहाँ से लगता है, फेरी तो मेरी जैसी खूबसूरत लड़की होती है, और वो उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी आंखों में देख नहीं सकता, लेकिन वो आंखों में पट्टे बांध के लड़ भी तो नहीं सकता। लेकिन तभी एवरग्रीन जो होती है वो उसको डिफीट कर देती है। इधर से नार्सो वगैरह मास्टर वगैरह सब शॉक्ड हो जाते हैं कि एल्फमैन हार चुका है। दूसरी तरफ रेडर्स की फाइट जो होती है वो बहुत बुरी चल रही होती है। तभी यहाँ पर लूसी आ जाती है और वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है फेड के साथ। तभी फेड कहता है कि तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता रेडर्स, तू उसको बेवकूफ बना सकता है जो तेरी टेक्निक को ना जानता हो। और यहाँ पर रेडर्स का मार मार कर भरता बना दिया गया है। इधर से नार्सो देख रहा होता है कि रेडर्स भी हार चुका है। तभी यहाँ पर पीछे से इनके लक्सेस आ जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर केवल एक ही मेंबर है जो मुझे हरा सकता है, वो है एर्जा, और मैक्सटोगन का तो पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तो अब कैसे हो गई जीत? अगर तुम जीत नहीं सकते हो तो बुड्ढे मैं तेरे से एक ही चीज मांगता हूँ, ये गिल्ड मेरे नाम कर दे बुड्ढे, इसके अलावा तेरे पर कोई चारा भी नहीं है। तो वो कह रहा होता कि गिल्ड तेरे नाम बिल्कुल भी नहीं। इधर से हम लोग देखते ग्रे की फाइट चल रही होती है बिग स्लो के साथ, जिसके अंदर मकाओ कह रहा होता है कि इसको हराने के बाद ग्रे तुझे हराएगा। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। ग्रे की जो फाइट होती है वो काफी अच्छी चल रही होती है, जिसके अंदर जो बिग स्लो है वो पपेट्स का इस्तेमाल कर सकता है सोल उनके अंदर डाल के। इधर से वो हमला कर रहा होता है ग्रे के ऊपर, ग्रे जो होता है उसके पपेट्स को तोड़ रहा होता है, लेकिन वो नए पपेट्स बना रहा होता है। लेकिन तभी भागते भागते जो बिग स्लो होता है उसको एक गली के अंदर ले आता है, और जैसे ही लाता है तभी एक स्पेल कास्ट हो जाता है, जिसके अंदर मैजिक का इस्तेमाल करना फोरबिडन है, और इस्तेमाल किया तो पेनल्टी लगेगी। इधर से ग्रे जो होता है वो हाथ से लड़ने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर कुछ बच्चे उनको देख रहे होते हैं फाइट करते हुए। तभी ग्रे जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है उस चीज को देख के, तब कि लड़की को चोट ना पहुंचे, लेकिन तभी बिग स्लो जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर धराशायी कर देता है। यहाँ पर लक्ष्य क्या रहा होता है कि ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ग्रे हार चुका है। इधर से मकाओ जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं फिर भी तेरे को नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये देख तेरे गिल्ड की तबाही बुड्ढे। और यहाँ पर नार्सो हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता, और लक्ष्य से यहाँ से चला जाता है। मकाओ जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूं, एर्जा भी पत्थर की बन चुकी है, नार्सो तू यहाँ से जा नहीं सकता, और ग्रे हार चुका है, तो लक्सस को कौन हराएगा। तो भी पीछे से आवाज आती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि गेजेल भी यहीं पे फंसा हुआ है, और गेजेल भी बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पा रहा। दूसरी तरफ नैब की फाइट चल रही होती है। इधर से एल्जैक जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे बचा कर रहूंगा बिक्स का, और इधर से तभी उसके सामने फेड आ जाता है, और फेड और एल्जैक की फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर जो फेड होता है वो कह रहा होता है कि चल हमला कर, और जैसे ही वो हमला करता है तो उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो कहते कि मैंने एक स्पेल लगाया था कि जिसने मैजिक इस्तेमाल किया उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाए। मतलब यार ये तो बंदा ओपी हो गया, किसी भी तरीके के रूल्स को बना सकता है ये तो। दूसरी तरफ नार्सो वगैरह अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये लोग कैसे बचे। तभी नार्सो कहता है कि चलो मैं इसको गर्म करके पत्थर तोड़ने की कोशिश करूँ क्या। तो वो कह रहे अबे मर जाएगी वो, टूट जाएगी। तो कहते हैं ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करते क्रैक आ जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, एर्जा जो होती है वो जिंदा हो जाती है, और वो आते ही घूसा मारती है नार्सो को और बोलती है दूर हट। तो कहते कि अच्छा ये वैसा तो नहीं मेरी आंख की वजह से हुआ। तो कहते कि हाँ हो सकता है, चल एर्जा लक्सस को खत्म कर डाल। तभी 4 बंदे हो जाते हैं इनकी टीम के अंदर, और वो 4 बंदे हैं गेजल, नार्सो, एर्जा एंड मिस्टोगन। फाइनली वो भी वापस आ चुका है। तभी इधर से लक्सस भी कह रहा होता है कि एर्जा और मिस्टोगन भी वापस आ गए, अब आएगा ना मजा। इधर से जो एर्जा होती है वो जा रही होती है लक्सस की तरफ, लेकिन इधर से सारे लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो कहते ठीक है। तभी यहाँ पर एवरग्रीन आ जाती है और कह रही होती कि टाइटेनी तू हारेगी आज, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल फाइट से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर एवरग्रीन और एर्जा की फाइट हो चुकी है। एर्जा जो होती है उसके ऊपर तलवार से हमला कर रही होती है, लेकिन एवरग्रीन जो होती है वो फेरी की तरह उड़ उड़ के स्पीड में भाग रही होती है। एर्जा जो होती है वो अपनी मेड ड्रेस के अंदर भी फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो अपने मैजिक को बचा सके लक्ष्य से फाइट करने के लिए। और इधर से तभी वो 2 तलवारों को निकाल के 4 तलवार बना के फिक के मारती है, और एवरग्रीन को दीवार में घुसेड़ देती है। तभी जो एर्जा होती है वो कहती है कि तेरा खेल खत्म हुआ। तो कहती कि नहीं मेरा नहीं, तेरा खत्म हुआ एर्जा, देख मेरे पास क्या ताकत है। तो वो कहती कि क्या ताकत है दिखा। तभी वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही होती, तभी वो कहती कि अब तो नहीं बचेगी। ओ फेरी विंग बना लेती है और कहती कि अब तुम मरेगी,
और घूसे घूसे मार के उसको धराशायी कर देती है। और पता क्या चलता है, स्पेल टूट चुका है, सारी लड़कियां नॉर्मल हो चुकी हैं। अब काफी सारे मेंबर्स बढ़ चुके हैं। इधर से लक्सेस का दिमाग खराब हो चुका होता है और इधर से फेड जो होता है वो कह रहा था कि लक्सेस हम लोग हार चुके हैं। तो भी वो कहता है नहीं हम लोग नहीं हारे, अभी फाइट बाकी है। गिल्ड के अंदर सारी लड़कियां जो ठीक हो चुकी हैं तो अब वो बात कर रहे होते हैं कि अब किस तरीके से लक्सेस को हराया जाए। तो वो कह रहे थे कि वैसे अब हमें लड़ने की जरूरत ही क्या है। तभी नारुतो कहते कि नहीं हमें लड़ने की बिल्कुल जरूरत है, मेरे को लक्सेस को हराना है। तो कहते कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा मन है वो करो। हमें देखने को मिलता है कि तभी स्पेल जो होते हैं वो अजीब हो जाते हैं और पता क्या चलता है वो स्पेल जो होता है वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं, जिसके अंदर जो लक्सेस है उसने पूरे शहर के ऊपर थंडर बैरियर लगा दिया है कि अगर ये गिल्ड 3 मिनट के अंदर लक्सेस के हाथ नहीं किया गया तो ये बिजली गिरने स्टार्ट हो जाएंगी चारों तरफ और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। मकाओ जो होता है वो सुनते ही इस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो यहीं पे गिर जाता है। मीराजीन कह रही होती कि नारुतो तुझे कुछ करना होगा, देख बाहर हमें देखने मिलता पूरे शहर के ऊपर बॉल्स लगी हुई है जिसका ठंडर बैरियर है। सब लोग सोच रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी बिक्सा होती है वो कह रहे होते कि मैं ऐसे तोड़ दूंगी और एक को तोड़ भी देती है। तभी हमें देखने मिलता है बिक्सा के ऊपर बिजली आके गिरती है और पता चलता है ये लिंक मैजिक है, अगर किसी ने और तोड़ने की कोशिश की तो उसी के ऊपर उतना ही डैमेज होगा जितना कि नॉर्मल पड़ना चाहिए। ओ भाई ये तो खतरनाक है। तो यहाँ से गिजेल कह रहा होता कि अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी नारुतो जो होता वो कह रहा होता कि जितनी भी लेडीज तुम लोग जाओ, मैं और गेजेल यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखते हैं। जैसे लक्सेस कह रहा होता है कि अब ये गिल्ड मेरा होगा किसी भी तरीके से। नारुतो जो होता है वो अभी भी निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो बिलीव कह रही होती कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ यहाँ से निकलने में। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पर वो रिसर्च पेपर्स फोड़ना स्टार्ट कर देते और वो पढ़ती चली जाती। नारुतो इधर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से फीड जो होता है वो लक्सेस कह रहा होता है कि लक्सेस ये कुछ ज्यादा ही नहीं होगा, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो। तो कहते कुछ भी हो जाए मैं ये गिल्ड अपने हाथ लेकर आऊंगा, तू अगर मेरा साथ देना चाहता है तो दे वरना दफा हो जा। कहता कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ लक्सेस। तो कहता कि ऐसे ही साथ दे। इधर से हम देखते हैं एर्जा जो होती है वो बाथरूम में घुस जाती है मर्दों के, जिसके अंदर एवरग्रीन ने उसे बेवकूफ बनाया होता है लक्सेस का रास्ता बताने के लिए। तभी हम देखते हैं जितनी भी हमारी लड़कियां होती हैं, लूसी वगैरह, काने, जूली वगैरह, सब लोग और शहर से लोगों को दूर कर रही होती हैं कि कोई इसके ऊपर हमला ना कर दे और किसी को चोट ना पहुंच जाए। इधर से तभी हम देखते हैं बिक्सलो आ जाता है और बिक्सलो कहता है ओए ये तो लूसी है ना, चलो ये नए मेंबर को दिखाते हैं कि हम पुराने मेंबर कितने ज्यादा ताकतवर हैं। तभी लूसी जो होती है वो उससे फाइट करने के लिए सेजिटेरियस को निकाल लेती है और सेजिटेरियस जो होता है वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम देखने मिलता है बिक्सलो जो होता है वो हमला कर रहा होता है और उसके जितने भी पपेट्स होते हैं तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो नए पपेट्स बना लेता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे को कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर सेजिटेरियस के ऊपर इतना खतरनाक हमला होता है कि सेजिटेरियस का खेल खत्म हो जाता है। तो भी लूसी के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉकी की एंट्री हो चुकी है। वो कहते हैं कि मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं। तो कहता है मालिकिन तुम बुलाओ ना बुलाओ, प्यार मुझे खींच लाता है। बिक्सलो कहता है कि मैं हमेशा सोचता था लॉकी तो इतना ताकतवर कैसे है, अब मुझे पता चला तू एक सेलेस्टर है। तो कहते हैं कि हाँ पहले की तरह ये फाइट नहीं होने वाली बिक्सलो, अब आजा तूने मेरी मालकिन के ऊपर हमला कैसे किया। और यहीं पे लड़ाई शुरू होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल फाइट से होती है, जिसके अंदर जो लोकी होता है वो सारे पपेट्स को तोड़ रहा होता है और बिक्सलो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू कितने भी तोड़ ले कोई फायदा नहीं होगा, ये तो मैं बार बार बना सकता हूँ। लोकी कहता है कि तू 1000 बार बना, ये करोड़ बार बना, मैं तुझे पीट के रहूंगा किसी भी तरीके से। तभी बिक्सलो जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आज मैं मार्क्स उतार ही देता हूँ, और वो अपनी आंखें निकाल लेता है। तभी हैप्पी कहता है कि उसकी आंखों की तरफ मत देखना, क्योंकि हर एक ठंड लीग की आंखों में कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। अब ये लोग आंखें नहीं खोल सकते हैं तो ये लोग फाइट कैसे करेंगे। तभी हम लोग देखने मिलता है कि बिक्सलो जो होता है उन पर दबा के हमले कर रहा होता है अच्छे तारे। तभी इधर से जो लोकी होता है वो कह रहा होता है कि हम दिल की आवाज सुनेंगे। लूसी और ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ, इनकी आंखें बिल्कुल बराबर हो जाती है और ये लोग लाइटिंग बना देते हैं जिससे कि बिक्सलो की आंखें जल जाती है। तभी जो लोकी होता है वो अपने आप को सुपर चार्ज करता है और ये कहता है द लायन थंडर द सन फायर पंच, और एक ही पंच के अंदर बिक्सलो को खत्म कर देता है। यहाँ पर जो लूसी होती है वो काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसने 2 स्प्लिट्स का इस्तेमाल किया था। इधर से बताया जा रहा होता है कि लूसी ने बिक्सलो को हरा दिया है। इधर से गेजल और नार्स वो भी फाइट कर रहे हैं। लेवा जो होती है वो कह रही होती है अबे चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे काम करने दो। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तभी वो कहती है कि अब तुम लोग निकलने के लिए तैयार हो। तो दोनों तैयार हो जाते हैं और इधर से सीन आता है एल्फमैन की तरफ, जिसके अंदर जो मीराजीन होती है वो एल्फमैन के पास जाती है और कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। तो कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। कहती ठीक है अच्छी बात है, चलो हमें बाकी लोगों की भी मदद करनी है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि काने और जूली जो होती है वो साथ में घूम रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं सारे लोगों को बाहर निकालने के लिए। तभी यहाँ पर फेड की एंट्री होती है और यहाँ पर फेड को पकड़ने के चक्कर में वो लोग एक इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर फेड जो होता है उनको स्पेल में उन्हें दबा लेता है और कहता है कि अब तुम दोनों में से कोई एक ही बाहर निकल सकता है, जो जीतेगा वही मेरे साथ फाइट करेगा। तभी इधर से काने कहती है कि हम लोग फाइट नहीं करेंगे। तो कहते कि तुम लोग फिर मेरे से लड़ भी नहीं सकते। तभी जूली होती है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती काने मुझे माफ कर देना, और बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तभी फेड कहता है कितनी भी ऊपर चली जा कोई मतलब नहीं है, और तभी वो ऑर्ब को तोड़ देती है जिससे कि करंट उसके ऊपर लिंक बॉडी की वजह से गिर जाता है और वो खत्म हो जाती है और मैजिक भी टूट जाता है। काने जो होती है वो गुस्से में आग बबूल हो जाती है और कह रहे होते कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली फेड।
तब तक हम लोग देखते हैं नार्सो और गेजेल भी जो होते हैं अब वो आजाद हो चुके हैं। और नार्सो कह रहा था कि कहाँ पर है। गेजेल जो होता है एक पेड़ पे होता और किसी से बात कर रहा होता और कह रहा था कि मास्टर फेरिगिल्ड ने मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर लिया है। इवान मास्टर, मैं अभी लक्ष्य से फाइट करने जा रहा हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते मिलता है कि एल्फमैन और मीना जेन जो होते हैं वो एक साइड से जा रहे होते हैं। तब तक पता क्या चलता है कि फेड और काने की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो फेड होता है वो काने के ऊपर स्पेल कास्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि तू अब खत्म। तो वो कास्ट इतना खतरनाक होता है जिससे कि काने मर भी सकती है। लेकिन तभी एल्फमैन कहता है कि फेड तू क्या कर रहा है, और वो सीधा हमला कर देता है। तभी वो कहता है कि जो बंदे हार चुके हैं वो दोबारा नहीं आ सकते, तुझे पेनल्टी मिलेगी, द सर दर्द, द थंडर, द अप, द डाउन, द फट और आखिरी द डेथ। इधर से जो मीरा जेन होती है वो देख रही होती है इसको तड़पते हो और जैसे डेथ का नाम सुनती है उसके तभी सामने लिसाना की डेथ बॉडी सामने आ जाती है कि किस तरीके से लिसाना जो थी वो मारी गई थी अपने भाई के हाथों। तभी वो आग बबूलाना स्टार्ट हो जाती है और वो कह रही होती है कि हम लोग साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मीरा जेन की जो होती है वो पावर जागनी स्टार्ट होती है। फीड कर होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं मीरा जेन जो होती है अब वो डेविल बन चुकी है, एक खतरनाक बंदी। इधर से फीड भी कर होता है कि मैंने तेरे मैजिक के बारे में बहुत सुना था लेकिन पहली बार देख रहा हूँ द सैटर्न गर्ल, और इसको सैटर्न से रिसेंबल किया जाता है। इधर से फिर जो होता है वो कह रहा था कि एक सैटर्न का मुकाबला दूसरा सैटर्न करेगा, डेविल वर्सेस डेविल, और वो भी डेविल बन जाता है और दोनों के दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मीरा जेन का मैजिक होता है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होता है, उसके स्पेल भी उसके ऊपर नहीं लग रहे होते और उसके जो डार्क होल्ड ऑर्ब एंड डार्क ऑर्ब होते हैं, ब्लैक होल मैजिक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि पूरा का पूरा शहर चमक जाता है मीरा जेन की फाइट से। तभी हम देखते हैं फेड की हालत खराब हो चुकी है और वो खत्म होने वाला होता है। और तभी वो मीरा जेन फेड के मुंह पर घूसा मारने वाले होते हैं। तभी उसे लिसाना याद आती है और मीरा जेन जो होती है वो अपनी मैजिक को लीव कर देती है और वो कहती है कि फेड मुझे माफ कर देना, मैं अपना कंट्रोल खो चुकी थी। तभी काने वगैरह सब लोग यहाँ पर एल्फमैन जूली वगैरह सब आ जाते हैं और वो कह रही होती कि हम फेरी गिल्ड के अंदर सब एक मेंबर की तरह रहते हैं। फेड मुझे पता है कि तू ये सब नहीं करना चाहता था। तभी फेड कहता कि हाँ मैं नहीं करना चाहता था, लक्ष्य ने मुझे मजबूर किया, मुझे माफ कर देना। तो वो कहते कि हाँ हम लोगों ने माफ कर दिया है। इधर से नार्सो और गेजेल तैयार हो चुके हैं, दूसरी तरफ लेक्सस अकेला बैठा और कह रहा होता कि सब लोग खत्म हो गए, अब मैं अकेला बचा हूं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।